वेलकम टू माय चैनल। ये देखें, आज हम बेबी बोन बनाएंगे फ्रॉम 0 to 6 मंथ्स ओल्ड। और ये जो है पीछे बैक साइड से शुरू होगा। ये मैं आपको पहले भी बोनट बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो शुरू करते हैं हम। 9 फंदे डालेंगे, इतना धागा छोड़ के ना, क्योंकि इससे हम सी भी लेंगे बाद में। ठीक है, तो 9 फंदे डालते हैं। आप जैसे कास्ट करते हैं उसमें कास्ट कर लें। और ये मेरी 9 नंबर की सिलाई है, ये 3.5। तो और ये मेरी बेबी वूल है। इतनी थिन नहीं है, थोड़ी सी थिक है। लेकिन 9 फंदे में डाल लिए, गिन लेते हैं, हमेशा गिनना चाहिए। 1 2 3 4 और 1 9। ठीक है, तो अब ये हम यहाँ पे नॉट दे लेंगे और फिर इसका हम एक बोसी बना लेंगे ऐसे, ताकि ये बाद में सीने के काम आए। अब हमने सीधा सीधा बनाना है इन 9 फंदों को। पहली जो हमने रो है ना, वो तो हमने सारे बुन लिए हैं। लेकिन जो नेक्स्ट रो होगी उसमें पहले हम जो पहला वाला जो है उसको हम स्लिप करेंगे। ठीक है, ऐसे पर्ल वाइज उतार के फंदे को तो धागे पीछे ले जाएंगे और ये बनाएंगे। और आखिरी हम जो है वो हम उल्टा बनाएंगे। हमेशा पहला जो है वो आप स्लिप कर लें और आखिरी जो है वो उल्टा बनाएं। ठीक है, अब हम एक दफ़ा और सीधा बना लें। इसकी रो हम पहले स्लिप करेंगे। और पहले जो स्लिप करना है ना, आप इससे भी स्लिप कर सकते हैं, और जिस समय आपको तरीका बताया है उस तरह भी कर सकते हैं कि ऐसे पर्ल वाइज लेके पहले इसको बुन लें, पीछे से उल्टा बुनना है इसको। बुन के तो आपने सिंपल तरीके से ऐसे उतार लें। ठीक है, और ये आप आखिरी पर हम उल्टा बुन लेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने हमारी इंक्रीज एवरी, अब जो हमारी रो होगी ना सीधी तरफ की, वो हमारी इंक्रीज रो होगी। ये देखें यहाँ पे ये फ्लैट फ्लैट से नीचे हमने ये रखा हुआ, ये सीधी तरफ है। और ये जो है ये उल्टी तरफ, ये जो बम्पी सा बना हुआ है, बम्प्स बने हुए, और ये बिल्कुल फ्लैट है। तो अब हमने पहला जो है वो उतार लिया ऐसे, और यार्न ओवर करेंगे ऐसे। ठीक है, और एक बुन लेंगे सीधा, फिर यार्न ओवर, फिर सीधा बुन लेंगे, यार्न ओवर, सीधा बुन लें, यार्न ओवर, सीधा बुन लें, निट कर लें, यानी यार्न ओवर जाली के लिए फंदा अपनी तरफ यार्न ओवर करें, इधर ऐसे धागा अपनी तरफ करें और सीधा बुन लें इसको ऐसे, फिर यार्न ओवर करें और सीधा बुन लें। अब यहाँ से ये गौर से देखने की बात है कि यार्न ओवर हम करेंगे, लेकिन इन दोनों फंदों को हम सीधा बनाएंगे, यानी आखिरी वाले फंदे से पहले हम नहीं बढ़ाएंगे। ये हमने हमेशा करना है ऐसा। अब देखिए, हमने सीधी रो बना ली, इंक्रीज कर लिए। अब हमने उल्टी रो जो है वो भी सीधी बनानी है सारी। ठीक है, सीधी बनानी है। और इस सारे आपने इनको बुनना, जो जान ओवर सीने जाली है उसको भी आपने सीधा बनाना है। सारी रो सीधी।
आखिरी उल्टा। ये हमारी रॉन्ग साइड थी। अब हम फिर राइट साइड पर हैं। अब हमने एक सीधा बुन के तो हमने यहाँ पे बढ़ाया था। अब हम 2 सीधे बनाएंगे क्योंकि बढ़ गया है, पीछे से हमने जाली को बुन लिया है। तो 1 और 2, ठीक है। वैसे भी आपको नजर आया कि जाली यहाँ डली हुई, तो यहाँ पे जाली, ठीक है, ऐसे। फिर 2 बुनेंगे सीधे, फिर जाली डालेंगे, फिर जान ओवर, फिर 2 सीधे बुनेंगे, फिर जान ओवर, यानी हमने जाली के लिए धागा अपनी तरफ कर लिया, फिर 2 सीधे बना लें, फिर यान ओवर, फिर 2 सीधे बना लें, फिर यान ओवर, फिर 2 सीधे बना लें, और फिर यान ओवर और आखिरी 2 सीधे। अब ये हमारी रॉन्ग रो है, तो हमने सारे जो है वो सीधे। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने एक के बाद फंदा एक बुना, एक जाली बनाई, फिर हमने 2 फंदे बुन के फिर जाली डाली, फिर अब हम 3 फंदे बुन के जाली डालेंगे। पहला स्लिप करेंगे, पहला स्लिप ऐसे करेंगे, ऐसे, और 1 ये स्लिप वाला, 2 और ये 3, और अब हम जाली डालेंगे। ये देखिए, एक जाली ये डल गई, एक ये डल गई, और अब ये हम फिर डाल रहे हैं। फिर 3 बुनेंगे, 1 2 3, फिर धागा आगे, जाली डलेगी, 1 2 3, फिर धागा आगे, 1 2 3, फिर धागा आगे, 1 2 3, धागा आगे, 1 2 3, फिर धागा आगे, 1 2 3, और धागा आगे, और आखिरी 2 जो आपने सीधे बना लेने हैं, ठीक है। और अब उल्टी रो जो है, आपको पता ही हमें सारी सीधी बनानी है। अच्छा जी, अब देखें हम फिर सीधी रो पे आ गए हैं। अब हम 4 बनाएंगे सीधे। एक पहला करेंगे स्लिप, फिर 1 2 3, इसको मिला के 4, फिर हमने जाली डालनी है, ठीक है। तो अब हमने कितनी जालियाँ डल गई हमारी, 1, ये देखिए 1 2 और ये 3, हमने 12 जालियाँ और डालनी है, यानी 12 जालियाँ टोटल में डालनी है। तो 3 जो डाल के 9 हम और डालते हैं। तो चलिए मैं आपको 9 जालियाँ डाल के दिखाती हूँ, फिर आप भी जालियाँ डालें। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 12 जालियाँ बना ली हैं। अब आपको गिन के दिखा देती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आखिरी 12, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो जिस साइड पे हमने 2 फंदे छोड़े हुए थे यहाँ पे, ये फंदे यहाँ से हम सेफ्टी पिन में उतार लेंगे, या आप एक्स्ट्रा यार्न में उतार लें। तो ये हम अलहदा से, इनको हम अलहदा से बाद में बैक साइड से जब बनाएंगे तो फिर इनको शामिल करेंगे। हमारे फंदे हैं, ठीक है। तो अब ये बाकी हम गिन लेते हैं हमारी नीडल पे कितने फंदे हैं, जिनको आगे लेके हमने चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 70 हो गए। 70 और 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 78 हो गए, ठीक है। तो अब इन 78 फंदों को हम जो है क्या करेंगे, अब हमने ये देखे ना, ये इसके साथ हम यहाँ पे छोटा सा वो बनाना है, जैसे हम इसके साथ के हम बना रहे हैं ना,
इसके साथ कि पूरा सेट बन रहा है। जैसे हमने ये बनाया है इस तरह, ये जो किंगरी से बनाई है इस तरह ये हम बनाएंगे, ठीक है, इसके यहाँ पर टोपी पे। बस इस तरह सीधा सीधा आपने यहाँ तक बनाना है जहाँ तक ये हमने सेफ्टी पिन पे फंदन जब चढ़ाए हुए इनसे पहले पहले सारा। तो ये मैं आपको सीधा सीधा यहाँ तक पे पहुँचती हूँ, बताती हूँ क्या करना आगे। अच्छा देखेंगे, मैं सीधी तरफ से ये सीधी जो लाइन बना के आ गई हूँ, नेट करके आ गई हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, अब यहाँ से हम उल्टी साइड से हम इसको पर्ल करेंगे, यानी उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो ये सारी मैं पूरी आपको उल्टी सिलाई बना के यहाँ दिखाती हूँ। अब यहाँ से पिंक भी हम थ्रेड काट देंगे, आगे फिर लगाएंगे उसको, ठीक है। ठीक है, देखिए मैंने 2 रोज़ कर लिए, एक सीधी तरफ से सीधे की और उल्टी तरफ से हमने उल्टी कर ली है, देखें। तो अब हम क्या करेंगे, 2 रोज़ और करेंगे, यानी सामने से सीधी और यहाँ से उल्टी। तो इस पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए हमने 12 जालियाँ डाली हैं। तो ये है 0 to 6 मंथ्स ओल्ड बेबी के लिए। लेकिन अगर आपने साल के बच्चे के लिए या 1.5 साल के बच्चे के लिए बनानी है तो आप जालियाँ बढ़ा सकते हैं, यानी 16 कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं। इस तरह फंदे बढ़ते चले जाएंगे तो टोपी जो है वो बड़ी लार्ज साइज़ की बन जाएगी। तो ये मैं आपको 2 रोज़ बना के बताती हूँ फिर क्या करना है। और ये अटैच रहने दें पिंक रंग का धागा साथ ही, इसको हम नहीं काटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 4 रोज़ बना ली हैं, 2 पहले बनाई, 2 बाद में बनाई ऑफ द कैमरा। तो अब हम क्या करेंगे, गौर से देखिए। पहला हम सीधा बनाएंगे ऐसे, उसके बाद आपने धागा आगे करके ऐसे, ये 2 जो फंदे हैं ना इनको आपने पहले सीधा करना है ऐसे ऐसे। उसके बाद फिर पीछे से ऐसे और ऐसे सीधा करना है, और पीछे से फिर आपने ये धागा आपका इधर ही है और आपने पीछे से इनको 2 का 1 करना है, ठीक है। इस तरह यहाँ जाली भी पड़ गई और ये जो हमारे 2 1 कम हुआ तो जाली हमने डाली तो हमारी वो बराबर हो गई। फिर हमने धागा आगे किया और इनको सीधा किया, पहले ऐसे और ऐसे, और बैक लूप से इनको, ये देखें ऐसे बैक लूप से इनको 2 कैग करें। फिर देख लीजिए धागा अपनी तरफ, इनको सीधा करें ऐसे ऐसे उतार लें, फिर दोबारा लेफ़्ट नीडल पे लेके ऐसे, तो इनको ऐसे 2 कैग कर लें बैक लूप से। इसी तरह सारी आपने रो करनी है या एंड तक। अब ये आखिर में हमारे पास 3 बचे हैं, देखें। तो धागा अपनी तरफ करके आपने इनको सीधा कर लेना है ऐसे, और बैक लूप से बना लें इनको, और आखिरी को आपने सीधा बुन लेना है, जैसे पहले हमने यहाँ पे एक सीधा बनाया था, ठीक है, ऐसे। और ये अब हमारी 5th रो थी। अब हमारी 6th रो है, वो हमने कैसे बनानी है कि हमने इसको सारा उल्टा बनाना है और साथ जो है वो जो जाली है उसको भी बुनना है उल्टा। ये जाली देखेंगे, ये सारी रो आपने ऐसे ही बना ली। ये हमारी अब 6th रो होगी। उल्टी से पूरा मैं उल्टी रो बना के सामने से, ये हमारी फ्रंट साइड इधर आ गई हूँ। तो अब हमने क्या करना है
कि 2 रोज़ और बनानी है हमने। कुल 8 रोज़ का ये हमारा पैटर्न है, ये जो लेस वाला। तो अब हम यहाँ सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी बना के मैं फिर आती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। अच्छा देखिए, सामने सीधी और उल्टी तरफ से मैं उल्टी सिलाई करके आ गई हूँ। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो इसको हमें फोल्ड करना है ऐसे, ठीक है, ऐसे फोल्ड करेंगे। और फोल्ड जो हमने करना है, तो अब हमें वाइट धागे से नहीं बनाना, अब हमें पिंक धागे से जो अटैच हुआ है ऑलरेडी, उससे हमने बनाना है। तो इसको हम यहाँ कट कर लेते हैं वाइट धागे को। और इसके साथ अटैच कर लेते हैं पिंक के साथ, क्योंकि अब पिंक ने आगे जाना है हमारे साथ। इन दोनों को बाद में हम टक कर लेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये देखें, हमने यहाँ से जब सीधी सिलाई की थी तो पीछे से ये हमें ये उल्टी सिलाई जो है इसकी नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पहला फंदा है ना, ये जो पहला हमारा फंदा है ये वाला, ठीक है, ये पहला फंदा हमारा वाइट। इसको आपने ये जो पहला फंदा है इसको उठा के आपने लेफ़्ट नीडल पे लेना है, ठीक है, ऐसे ले लिया। अब आपने पिंक धागे से इसको आपने ये जो इस फंदे हैं, ये जो सारे फंदे, इनमें से एक एक लेके इन दोनों का 2 का 1 करना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। फिर जाइए पीछे पे एक साइड पे। अब ये है नेक्स्ट फंदा, ये देखें, ये इसको उठाएं ऐसे और एक साथ मिलाएं और ये 2 का 1 कर लें। फिर पीछे से एक पिक करें, नेक्स्ट ये है, इसको आप ऐसे लाएं और साथ एक मिलाएं और दोनों का 2 का 1 कर लें ऐसे। फिर बैक साइड पे जाएं, यहाँ से ये पिक करें, इसको लेफ़्ट नीडल पे ले लें और साथ एक मिला के 2 का 1 कर लें। इसी तरह आपने सारी ये रो करनी है। सारी रो आपने ऐसी करनी है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरे बना ली है, देखिए सामने से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो अब हमने क्या करना है कि हमने पिंक ही से एक लाइन तो बन गई ना, 5 लाइनें और बनानी है, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। यानी सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा अपने पिंक को बनाना है। अभी हमने सीधी तो हमने बना ली है ना, उल्टी रो बनाएंगे। तो ये तो सारी उल्टी रो और यहाँ उधर से सीधी रो, ये सारी आपने इसमें 6 रोज़ जो हैं वो मुकम्मल करनी है। अच्छा, अब आपने हमने यहाँ से ये देखेंगे तो होगा ना, ये वाला ऐसे एरिया हो गया ये। अब ये सामने से हमने ये बनाना है 3 इंच बनाना है हमने, ठीक है। तो उसके बाद उसमें आप कोई भी पैटर्न डालनी है, अपनी मर्ज़ी की चॉइस है आपकी। तो ये अब मैं जो बहुत ही सिंपल सा बनाऊँगी, लेकिन हमने यहाँ पे 4 स्टिचेस का 1 2 3 4 और 4 यहाँ से हमने इस एंड से हमने बॉर्डर बनाना है, जो पट्टी सी बनेगी साइड पे, ठीक है। तो वो हमने जो है 4 हमने उल्टे बनाने हैं सामने से, और उल्टी साइड से भी उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 और 4। और बाकी आपने सीधे बनाए में फ़िलहाल तो सीधे बनाए, उसको आप आके बताती हूँ क्या डिज़ाइन बनाना है आपने। ये सारे और आखिरी जो है 4 वो फिर आपने उल्टे बनाने हैं। आखिरी फिर ये जो है
यहाँ से 4 आपने उल्टे बनाने हैं। जो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 5 बंदों की जो है वो बॉर्डर छोड़ा है। तो इधर से भी मैंने पहला जो है वो स्लिप करके तो मैंने 4 जो है उल्टे बनाए हैं। तो अब इधर से भी हम 4 उल्टे बना के आखिरी जो है वो भी उल्टा ही बनाएंगे, लेकिन वहाँ से फिर जो बैक साइड से उसको स्लिप कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5 उल्टे बना के अब आप मुड़ जाएं और पहले को आप स्लिप कर लें सीधा ऐसे, बाकी 4 जो है उल्टे बना लें। कुल 5 हो गए। ठीक है, अब बाकी आपने सिलाई ये भी उल्टी बनानी है आखिर तक, वो आखिर तक आपने पूरे ये उल्टी बनानी है। ठीक है, तो ये बना के मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये सीधी तरफ आ गई हूँ। तो अब हमने क्या करना है कि पहला जो है स्लिप करके तो ये 4 उल्टे बुनने हैं। बाकी आपने सीधे बुनने हैं, पूरी ऐसी सिलाई करके आखिरी फिर आपने जो है वो 5 उल्टे बुनने हैं। ठीक है, देखिए मैं सीधी सिलाई करती हुए एंड तक आ गई हूँ। अब हमने धागा अपनी तरफ करके इनको उल्टा बुनना है 5 फंदे इसके बैंड के। पलट जाएं और पहला आपने स्लिप कर लेना है और 4 अब आपने सारी सिलाई उल्टी बनानी है। ठीक है, और सीधी तरफ आके मैं बताती हूँ क्या करना है। अच्छा देखें, अब मैंने ये सीधी तरफ आ गई हूँ। तो पहले हम स्लिप करेंगे और धागा अपनी तरफ करके अब हमने सारी रो जो है वो उल्टी बनानी है, क्योंकि अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। हमें धारियाँ बनानी हैं, सारी रो उल्टी, और ये सारी रो उल्टी बनाने के बाद जब आप रॉन्ग साइड पे जाएंगे तो वो भी आपने सारी रो उल्टी बनानी है। पहला स्लिप करना है और सारी रो उल्टी बना के, तो ये दोनों जो है रोज़ बना के मैं आपको दिखाती हूँ कि 6 रोज़ ये हमने नीचे बनाएंगे। हमारी 7th रो जो उल्टी उल्टी बनेगी और 8th रो भी उल्टी उल्टी बनेगी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसी तरह ये जो है 6 रो सीधी बनानी है। ये जो बैंड है वो दोनों तरफ से हमारा जो है वो उल्टा उल्टा ही बनेगा, और ये बीच में हमने सीधी बनानी है। उसके बाद फिर 2 रोज़ जो उल्टी बनानी है। तो इस तरह ये पैटर्न चलेगा। तो ये मैं आपको पहले 2 जो है बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बॉर्डर बन रहा है। अब हमें दोनों तरफ से उल्टा उल्टा जहाँ पे बुना है हमने, तो हमें एक धारी मिली है। तो अब हम दोबारा वही दोहराएंगे, यानी पूरा उल्टा बनाएंगे एंड तक, यहाँ तक। फिर उसके बाद उल्टी साइड भी पूरी उल्टी बनाएंगे। ठीक है, तो ये हम करते हैं, यानी पहला स्लिप और धागा अपनी रख करके सारी जो है रो उल्टी। ठीक है, और उल्टी तरफ से भी उल्टा पूरा बनाएंगे पहला स्लिप करके। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ये जो हमारी 6 लाइन ये बन के उसके बाद फिर हमारी 2 ये उल्टी उल्टी बन गई हैं। तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन हमारा 1 इंच से ऊपर ये 3 सेंटीमीटर जो बन गया है। ठीक है, तो हमने 8 सेंटीमीटर तक बनाना है। तो इसमें आप या 8 या थोड़ा सा ऊपर कर लें, 8.25 तक कर लें। तो ये हमारे ये 2 जो हैं ये डिज़ाइन जो पैटर्न जो बन जाएंगे। यानी अब इसका हम 6 लाइनें फिर सीधी बनाएंगे। ये तो बॉर्डर चलेगा ना, साइड पे बैंड का बॉर्डर चलता जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी ये वाला। और बीच में हम सीधे सीधे बनाएंगे और उल्टी तरफ से उल्टा बनाएंगे। इसमें 6 लाइनें बनाएंगे, उसके बाद फिर 4 लाइनें जो है वो उल्टी बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैं बना के आपको दिखाती हूँ। यानी यहाँ से लेकर यहाँ से पिंक हमारा स्टार्ट हुआ है, यहाँ से लेकर हमारा 3 इंच तक बनना चाहिए।
या 3.25 इंच तक, बस इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं, ठीक है। क्योंकि ये छोटे बेबी का है 0 से 6 मंथ के लिए, तो उसके लिए ये इतना काफ़ी होगा। यहाँ तक आगे फिर फ्रिल भी बननी है, ठीक है। तो ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ इतना पार्ट, ये जो है 3 इंच का, फिर मैं आके बताऊँगी आगे क्या करना है। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो है अगला वाला पार्ट जो है वो तैयार हो गया है। तो अब हम इसको मेजर करके देखते हैं कि ये कितना इसका है लेंथ। एग्जैक्टली 3 इंच है, यानी 8 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखें 3 इंच, तो यही हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी कि ये 3 इंच ही हो। तो अब हम देखिए हमने क्या करना है कि बॉर्डर भी हमने बनाना है और साथ बीच में हमने एक उल्टा और एक सीधे की रिब बनानी है, यानी एक उल्टा सीधे की बॉर्डर जो हम बनाते हैं ना वो बनाना है। तो ये पहला आपने स्लिप कर लिया और ये हम उल्टे बना रहे थे, 4 उल्टे और एक जो हमने स्लिप कर लिया है। तो एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। इसी तरह आपने पूरा ये रो बनानी है आखिर तक, यहाँ तक एक सीधा एक उल्टे का। और उसके बाद जो पीछे से भी आपने जिस तरह एक सीधे भी सीधा उल्टे पे उल्टा बनाते चले जाना जैसे आपको नज़र आए, और वो इस तरह आपने जो है वो 7 रोज़ मुकम्मल करनी है। तो ये 7 रोज़ मुकम्मल करके मैं आपको दिखाती हूँ। बॉर्डर साथ साथ चलेगा और बीच में आपने रिब बनानी है। तो फ्रेंड्स देखेंगे मैंने 7 रोज़ बना ली हैं, ये देखें। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, मैंने 7 रोज़ बना ली हैं, एक उल्टे सीधे की, और साइड पे हमारा बॉर्डर भी बन रहा है। ये देखें दोनों तरफ बॉर्डर भी बन रहा है। तो अब हमने जो है फ्रिल बनानी है। उससे पहले हम इसको ऐसे हमने जो हमने ये 7 रोज़ बनाई है ना, ये 7th रो है हमारी, तो इसको हमने ऐसे टर्न करना है। और जैसे हम डबल बॉर्डर के फंदे जो हैं वो जो है वो एक दो का एक करते जाते हैं, वैसे हमने करना पीछे से पिक करके। तो मैंने वाइट धागा लगा लिया, इसी से हम पिक करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने जो है धागे जो हैं फालतू हमने इसके अंदर कर लिए हैं। अब यहाँ से पिका, अब देखें ये पहला फंदा है हमारा, ये पहला फंदा है। और इस तरह इधर से हमारा ये 2 रोज़ छोड़ के ये जो हमारे ये जो है ये हमारा पहला फंदा है, ये हमारा एज स्टिच है, ठीक है। तो इसको हम उठा के इसके ऊपर लेके आएंगे ऐसे, और इन दोनों का 2 का एक कर देंगे, ठीक है, वाइट धागे से। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट उसको हम उठाएंगे, ये जो है ये वो तो एज स्टिच हो गया। तो ये इसको हम उठा के यहाँ पे ऊपर लेके आएंगे ऐसे। हमने यहाँ से यूँ नहीं लेना, बल्कि हमने सामने से इसको पिक करके लेफ्ट जो नीडल है उसके ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। अब 2 का एक करेंगे, ये देखें, ठीक है, 2 का एक हो गया। अब इसके बाद ये जो फंदा है हमने, अब ये हमने सिंपल ऐसे सीधा बुनना है, इसको हमने अटैच नहीं करना किसी का। तो हम यहाँ से भी एक छोड़ेंगे, ठीक है, एक वाला छोड़ देंगे, ये अगला जो है ये पिक करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे बुन लेंगे, ठीक है। और ये जो अगला है ना, ये हमने छोड़ दिया था, ये जो
ये जो है इसको हम उठाएंगे और ऐसे सामने रख के इन दोनों का 2 का 1 करेंगे। एक दफ़ा और देख लें। अब हमने एक सीधा बुनना है ऐसे, ठीक है। अब ये देखें बॉर्डर शुरू हो गया, ये एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर शुरू हो गया। तो ये जो है ये हमने ये उल्टी तरफ से, ये सीधी तरफ से सीधा आपको नज़र आ रहा है, तो उल्टी तरफ से ये हमें उल्टा नज़र आएगा। देखेंगे उल्टा, ये उल्टा नज़र, यहाँ से हमने ये उठाना है। ये इजी है पिक करना, और इसको ऐसे पिक करके आपने लेफ्ट नीडल पे लेके तो आपने दोनों का 2 का 1 कर देना है, ठीक है। अब जो हमें उल्टा नज़र आ रहा है हमें इसको हम ऐसे सिंपल बुन लेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये सीधा है, इसको फिर हम पीछे जाएंगे ऐसे जाके, तो हमें ये नज़र आएगा ये, ठीक है। इसको हमने पिक करके चढ़ा देना ऐसे, और दोनों का 1 कर देना। इसी तरह आपने एक छोड़ते आना है, एक को सीधा बनाना है, और इसे सीधा जो है अपने आप को पीछे से आपने पिक करके उसको आपने 2 का 1 करना है, ठीक है। और आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो इस देखिए धागे जो हमने लगाए हैं ना, वो भी अंदर बनते चले जा रहे हैं, यानी अंदर वो सेव हो रहे हैं, हमें बाहर नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। टक हो गए अंदर। तो चलिए मैं सारा ये आपको बना के भी दिखाती हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए पूरा हमारा फोल्ड हो गया है, ठीक है। ये अब ये देखिए हमारे ये हमने ये फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारी वैसे ये रॉन्ग साइड थी, अब हमारी ये राइट साइड है, लेकिन ये फ्रिल की रॉन्ग साइड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 उल्टे और 2 सीधों का हमने डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। ये पहले तो स्लिप हो जाएगा ऐसे, पहला स्लिप, और 2 ये उल्टे हो गए, ठीक है, और 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे। इसी तरह आपने पूरी रो बनानी है, 2 उल्टे 2 सीधे, पूरी रो आपने आखिर तक ऐसे बनानी है। फ्रेंड्स देखेंगे आखिर में 2 उल्टे आ गए हैं, मैं 2 उल्टे 2 सीधे का मैंने पूरा ये डिज़ाइन बनाया है। अब हमने पलट लेना है। तो अब हम ये बॉनेट के उल्टी साइड पे हैं, लेकिन हम फ्रिल के सीधी साइड पर हैं। हमने क्या करना है, पहला स्लिप करना है, स्लिप करके एक सीधा बुन लें, ठीक है। और आपने यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। ये इंक्रीज़ रो हमारी है और एक ही है, ये फ्रिल की एक ही हमारी इंक्रीज़ रो है। तो ये हमने एक बढ़ा लिया, ठीक है। अब 2 उल्टे बनाने हैं, धागा अपनी तरफ करके 2 उल्टे बना लें, जो जैसा नज़र आ रहा है आपको वैसे ही उसमें बनाना है आपने, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखिए, ये 2 सीधे आ गए हैं। अब इन 2 सीधों के आस और पास हमने एक एक इंक्रीज़ करना है। एक इंक्रीज़ यहाँ पे किया था 2 सीधों के बाद, और एक इंक्रीज़ इधर करना है। अब जैसे आप इंक्रीज़ कर लें वैसे कर लें, और फिर दोनों सीधे बुन लें ये। उसके बाद फिर आपने एक इंक्रीज़ करना है, ठीक है। अब ये 2 उल्टे बुन लें, धागा अपनी तरफ करके आपने 2 उल्टे बुन लें। इसी तरह आपने करना है। जब सीधे आएंगे, जैसे अब ये सीधे आए तो इनके आसपास आपने इंक्रीज़ करना है, 2 सीधे बुन लें, और फिर एक और इंक्रीज़ करना है। फिर धागा आगे करके आपने ये 2 उल्टे बुन लें। इसी तरह पूरी आपने रो करनी है। ये पूरी रो आपने यहाँ तक एंड तक ऐसी करनी है। ये देखें जो हमारी इंक्रीज रो है, इसके आखिर में अब ये 2 मुझे सीधे मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, धागा पीछे ले जाके तो एक इंक्रीज कर लेंगे और 2 सीधे बुन लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारी 2 रोज़ फ्रिल की मुकम्मल हो गई हैं। तो अब हमने कुल जो है 5 रोज़ बनानी है, तो 3 रोज़ और बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो पहले तो स्लिप कर लेंगे ये, ठीक है। और उसके बाद ये एक उल्टा बनाएंगे, जो जैसा नज़र आ रहा है ना, उसके बाद हमें 4 रोज़
ये पैटर्न की मुकम्मल की हैं इस तरह। तो अब हम जो है इसका बाइंड ऑफ करेंगे, वो भी पैटर्न वाइज करेंगे। वो किस तरह के जो उल्टे हैं उनको उल्टे तरीके से बंद करेंगे। उल्टा बना लिया इसको, जो अब 3 उल्टे इनको मैं उल्टा बाइंड ऑफ करूँगी। 1 2 और उसके बाद फिर सीधा आ गया है, इसको आप सीधा बनाएंगी और इसको इस तरह बाइंड ऑफ करेंगी। फिर एक सीधा और है, इसको बाइंड ऑफ ऐसे सीधा करके बुन के करेंगे। फिर उल्टे आगे हैं, उनको आपने उल्टा बाइंड ऑफ करना है। धागा इसलिए पीछे करती हूँ, नज़र आ जाते हैं फंदे, आप आराम से बाइंड ऑफ कर सकते हैं। इसका आपने पैटर्न वाइज सारा बाइंड ऑफ करना है, ठीक है। ये 4 उल्टे उल्टे बुन के बाइंड ऑफ करने, जो 2 सीधे वो 2 सीधे बुन के बाइंड ऑफ करने, ठीक है। इससे मैं आपको सारा बाइंड ऑफ करके दिखाती हूँ। देखिए ये हमने बाइंड ऑफ कर लिया है। तो अभी यहाँ से धागे को निकाल लेंगे। और इसको मैं यहाँ पे अंदर टक कर दूँगी, तो सामने से देखिए ऐसी नज़र आ रही है फ्रिल। और अब हम जो है इसके डोरियाँ बनाएंगे और साथ पीछे से इसको सिएंगे, ठीक है। ये देखें ऐसे ये डिज़ाइन सा बन गया, ऐसे बनाइए। पीछे भी हमने फ्रिल बन गई हमारी, और हमारी आगे भी फ्रिल बन गई ऐसे ही, ठीक है। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये फ्रिल बन गई थी हमारी। अब हमने जो बैक साइड इसकी जो है ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक सीनी है, लेकिन उससे पहले हम ये जो हैं फंदे, इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो इनको मैं इस नीडल पे चढ़ा के साथ में थ्रेड जो है वो अटैच करके फिर इसको बनाते हैं, बंद करते हैं। इसको हम बाइंड ऑफ करेंगे, ठीक है। अब ये जो है दोनों जो हमारी ये एंड्स हैं, इनको हम अंदर टक इन कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ऑटोमेटिकली इसी तरह रहेगी ये। तो अब हमने बस इसका लास्ट यहाँ पे ये यहाँ से सीना है हमने, ठीक है। तो इसको हम नीडल में डाल के इसको हम ये जो दो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो इसको हम तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी डोरी बनानी है हमने यहाँ से। तो वो मैंने पहले भी आपको आई कॉर्ड्स का सिखाया हुआ है। फिर इनको आप लेफ़्ट नीडल पे ले लें, इस समय ये आई कॉर्ड बड़ा अच्छी तरीके से बन जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक डोरी बना ली है, आई कॉर्ड बन गया है। तो अब दूसरा जो है, ये मैंने 3 फंदे यहाँ से उठा लिए हैं। अब मैं ये 3 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। तो अब मैं दोबारा इनको लेफ़्ट नीडल पे उतारूँगी ऐसे।
पीछे से धागा जो है वो कस लूँगी और फिर दोबारा इनको सीधा बनाऊँगी। मेरे पास वो जो 2 पॉइंटेड नीडल्स होती हैं वो इस वक्त नहीं है, तो इस तरीके से भी ये आपका आई कॉर्ड बन जाता है। तो ये 9 इंचेस मैंने बनाया है। ये भी मैं 9 इंचेस बना के आपको फिर दिखाती हूँ। एक दफ़ा और देख लीजिए। धागा पीछे से कस लें। इस समय ये आई कॉर्ड के बनता जा रहा है। मैं आपको बना के 9 इंचेस पूरा दिखाती हूँ। देखिए हमारी टोपी बन के तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो बड़ी बहुत ही गॉर्जियस बन के तैयार हुई है। देखें 2 फ्रिल एक आगे भी है पीछे भी है और सिंपल डिज़ाइन है अंदर से यहाँ से देखें। मैंने डोरियाँ भी बना दी हैं इसके साथ की। और साथ ये हमारी बूटीज़ हैं इसके साथ मैचिंग। देखिए फ्रेंड्स हमारी प्यारी सी टोपी बन के तैयार हो गई है। तो ये हमारा पूरा सेट देखिए अब बनी रैबिट का तैयार हो गया है बेबी गर्ल के लिए। रोम्पर, साथ शूज़ और साथ ही हमारी प्यारी सी कैप। वो स्मार्ट सी प्यारी बड़ी गॉर्जियस बड़ी क्यूट बन के तैयार हुई है बेबी गर्ल के लिए। डबल इसकी हमने फ्रिल बनाई है। ये डोरियाँ बनाई हैं। तो ये अब देखें ये 3 to 6 मंथ 0 to 3 मंथ सब बच्चों को ये बड़े आसानी से पूरा आ जाएगा। और बड़ा इसका यूनिक पैटर्न है। तो इसको आप बनाइए और मुझे फिर फीडबैक दीजिए। इसका जो मेजरमेंट्स है